ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर मुख्तलिफ फीचर के मुतल्लिक बताऊंगा। सबसे पहले आप सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर ये इनवॉइस होल्डिंग का एरिया देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इनवॉइस बनाते हुए उसे होल्ड भी कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब इनवॉइस बनते हुए कस्टमर को कोई और चीज़ याद आ जाए या वो कुछ देर के लिए इनवॉइस रुकवाना चाहता हो, तो हम आर्जी तौर पे उस इनवॉइस को होल्ड करवा सकते हैं। हम कोई इनवॉइस बनाते हैं, मसलन ये इनवॉइस अब सेव होने के लिए तैयार है, लेकिन कस्टमर ने किसी वजह से इनवॉइस रुकवा दी, जबकि दूसरे कस्टमर क्यू में खड़े हैं। तो हम सिंपली ये होल्ड का बटन प्रेस कर देंगे। इससे रनिंग इनवॉइस होल्ड हो जाएगी और ये तमाम एरिया क्लियर हो जाएगा। अब हम नई यानी अगले कस्टमर की इनवॉइस बना सकते हैं और जब पिछली इनवॉइस मुकम्मल करनी हो तो इस बटन को प्रेस करके हम उसे रिकॉल कर सकते हैं और अब मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह हम मज़ीद जितनी इनवॉइसेस चाहें होल्ड करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये इनवॉइस होल्डिंग फीचर कॉन्फ़िगरेबल है। ये तभी अवेलेबल होगा जब हम इसे कॉन्फ़िगरेशन में ऑन करेंगे। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सेल एंड परचेज टैब पर एनेबल होल्डिंग इनवॉइसेस के चेक बॉक्स को चेक करके सेव करेंगे। तो ये इनवॉइस होल्डिंग फीचर ऑन हो जाएगा और हम इनवॉइसेस होल्ड कर सकेंगे। अब हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन के एक और फीचर की तरफ आते हैं। वो ये है कि सेल एंड रिटर्न स्क्रीन को लॉक कैसे किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि कैशियर इनवॉइस बना रहा है और उसे चंद सेकंड के लिए उठकर दूर जाना पड़ता है और वो इस स्क्रीन को खुला भी नहीं छोड़ना चाहता, तो वो इस बटन को क्लिक करके स्क्रीन को लॉक कर देगा। अब ये स्क्रीन लॉक हो जाएगी और इस पर कोई काम नहीं हो सकेगा और जब कैशियर वापस आएगा तो दोबारा पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाएगा और तमाम डाटा भी वहीं का वहीं होगा। वाज़ेह रहे कि ये बटन भी कॉन्फ़िगरेबल है। कॉन्फ़िगरेशन से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सेल एंड परचेज टैब पर एनेबल अलाउ रीसेट पासवर्ड का चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स चेक होगा तब ही यूज़र इस फीचर को इस्तेमाल कर सकेगा। इसके बाद हम ये देखेंगे
कि सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर प्रोडक्ट की पिक्चर कैसे देखी जाती है। आप देख रहे हैं कि ये शो पिक्चर का चेक बॉक्स है। हम इसे चेक कर देते हैं। इसके बाद जब हम कोई ऐसी प्रोडक्ट स्कैन करेंगे जिसके साथ उसकी पिक्चर भी सेव करवाई हुई है तो वो इस एरिया में शो हो जाएगी। मसलन जब हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की तो आप देख रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट की पिक्चर भी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पिक्चर भी शो हो जाएगी। ये पिक्चर हमें तब ही नज़र आएगी जब हमने इसे पहले प्रोडक्ट डेफिनेशन में सेट किया होगा। आप देख रहे हैं कि जब हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर आते हैं तो ये शो पिक्चर चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं होता। अगर हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना चाहते हैं, यानी जब हम ये स्क्रीन ओपन करें तो ये चेक बॉक्स चेक हो, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सेल एंड परचेज टैब पर शो प्रोडक्ट्स पिक्चर ऑन स्कैन के चेक बॉक्स को चेक करके सेव कर देंगे। अब जब हम दोबारा इस स्क्रीन को ओपन करेंगे तो ये चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा और हम जब प्रोडक्ट स्कैन करेंगे तो साथ पिक्चर भी शो हो जाएगी। प्रोडक्ट की पिक्चर देखने के लिए ज़रूरी है कि जब हम प्रोडक्ट डिफ़ाइन करें तो उसके साथ उसकी पिक्चर भी सेव करवाएं। जैसा कि हमने इस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के वक्त इसकी पिक्चर भी अटैच करवाई तो हमें सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर इस प्रोडक्ट की पिक्चर शो हो गई, जबकि डेफिनेशन के वक्त इस प्रोडक्ट की पिक्चर सेव नहीं करवाई गई तो सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर भी इस प्रोडक्ट की पिक्चर शो नहीं होगी। और लास्ट में हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर माइनस इन्वेंट्री मैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये क्वांटिटी आती है जो सेल हो रही होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी सिस्टम में मौजूद नहीं होती। जब हम कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस इन्वेंट्री का स्टॉक माइनस में चला जाता है। अगर हम चाहें तो एक मैसेज सेट कर सकते हैं कि जब किसी इन्वेंट्री का स्टॉक माइनस में जाने लगे तो एक वार्निंग मैसेज आए। हम ये मैसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सेल एंड परचेज के टैब पर शो नेगेटिव इन्वेंट्री मैसेज के चेक बॉक्स को चेक करके सेव कर दें। अब हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन को दोबारा ओपन करके कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसका स्टॉक सिस्टम में मौजूद ना हो। आप देखेंगे कि सिस्टम रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज़ नॉट अवेलेबल एट शॉप, करंट क्वांटिटी विल बी -1 का मैसेज दे देगा।
और जब हम कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम वो मैसेज नहीं देगा। सेल एंड रिटर्न स्क्रीन के और भी फीचर्स हैं जिनके लिए आप दूसरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया।